हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन ब्यू से, जहाँ पर कहती है मुझे जिंदा रहने के लिए शादी करनी पड़ रही, वो भी ऐसे मैन से जिसकी प्लेन क्रैश में डेथ हो चुकी है। आज से मिस्टर जुन मेरे हस्बैंड है। और यहाँ पर याद करती जहाँ पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं मिस्टर वॉन हमें 200 मिलियन दे रहा है और मुझे तुम्हारे भाई के सारे कर्जे चुकाने हैं, तो फिर तुम्हें तो शादी करनी होगी वरना। इस पर बीयू गुस्से में बोलती है उस घटिया मैन से शादी करने से अच्छा कि मैं किसी मरे हुए पर्सन से शादी कर लूं, उसकी वाइफ बन जाऊं, समझे तुम? मैं ये शादी नहीं करने वाली। वापस हम सीन देखते हैं जुन के डैड मिस्टर जीन का, जहाँ पर बोलते हैं तो फिर तुम मेरे डेड बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो? इस पर बीयू रोते हुए कहती हाँ, चाहे सवाल जीने का हो या मरने का, मैं जुन की वाइफ बनूंगी। और फिर मन में कहती है सॉरी मिस्टर जुन, लेकिन अपने घटिया डैड से छुटकारा पाने के लिए मुझे तुम्हारा यूज तो करना पड़ेगा ना। और ये सब कुछ हमारे हीरो जुन देख बोलता है काफी इंटरेस्टिंग लड़की है ये। फिर आगे जब फनरियल और शादी खत्म होने के बाद जुन आता है और बोलता है इतनी घटिया फोटो मेरे हैंडसम फेस का क्या? सेक्रेटरी बोलता है बॉस आपको तो फोटोज खिंचवाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो मेरे पास आपके बस हाई स्कूल की फोटो थी तो मैंने आपके डैड को वही फोटो दे दी, लेकिन आप अपने डैड को आपके जिंदा होने के बारे में कब बताओगे? जिन बोलता है अभी नहीं, पहले मैं पता कर लूं कि मुझे मारना कौन चाहता था, और हाँ जो लड़की अभी मेरी वाइफ बनी है पता करो कि जी फैमिली में उसकी शादी करने का राज क्या है। फिर आगे से जब व्यू काफी सैड होकर जा रही होती कि तभी वो जून से टकरा जाती है और बोलती है फेस काफी जाना पहचाना लग रहा है। और आप जून फोटो देखकर चला जाता है और बोलता है कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, इसने डैड से कहा कि ये मुझसे प्यार करती है और ये मुझे पहचानती भी नहीं है। फिर आगे सीन देखते हैं व्यू का, जब उसके डैड और भाई उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुमने ये क्या किया? व्यू बोलती तुम सबका प्लान फेल हो गया ना, अब मुझे पकड़ के कोई फायदा नहीं है, देखो मेरी शादी हो चुकी है। इस पर भाई गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से हम बैंकरप्ट हो गए और मिस्टर वान हमें पैसे नहीं दिए। और यहाँ पे भी भागने की कोशिश करती कि वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे उसे नशे की ड्रिंक पिला देते हैं और बोलते हैं मिस्टर वान को बुलाओ अब। फिर आगे से जब वान आता है और बोलता है ब्यूटीफुल लड़की आज तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन के रहूंगा। और यहाँ पर तो बीयू को चक्कर आ रहे होते हैं और गुस्से में कहती है जी फैमिली की मैं बहू हूँ और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? इस पर वॉन कहता है कोई बात नहीं मैं उसे देख लूंगा, और यहाँ पर बदतमीजी करनी चाहता है कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है, उसे मारता है। बॉडीगार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। जून बोलता है ठीक तो हो? व्यू बोलते हैं हैंडसम बॉय प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर आगे सीन जहाँ पर व्यू को होश आता है और बोलती कल रात। जून बोलता है उठ गई। और यहाँ पे व्यू इमेजिन करती है जहाँ पर कहती है हैंडसम बॉय तो क्यों ना हम कुछ फन करे, और यहाँ पे उसे किस करने जाती है और वापस से कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और तुमने ही सब कुछ किया होगा, तुम बदतमीज कहे कि तुमने मेरा फायदा उठाया, मुझे ऐसे जाने दो वरना। इस पर जून कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, ये देखो मेरे भी हाथ बंधे तुम्हारी तरह, और ये देखो किसके निशान जो तुमने मुझे दिए हैं, वो भी जबरदस्ती, और तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, समझी तुम? व्यू कहते क्या इम्पॉसिबल, झूठे कहेंगे। जून बोलता अच्छा मैं झूठा, रुको मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। अच्छा वो मैंने बना लिया। और यहाँ पर वीडियो देख कर भी बोलती है क्या? वीडियो में व्यू कहती है हैंडसम ब्रदर प्लीज बस एक किस की तो बात है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और यहाँ पर जून को जबरदस्ती किस करने लगती है। जून गुस्से में कहता है मैं तुम्हें उठा कर भी बाहर फेंक दूंगा, लेकिन व्यू तो यहाँ पर नहीं मानती और यहाँ पर वीडियो बना लेता है। वो देखकर भी बोलती है भगवान धरती फटे कि मैं उसके अंदर चली जाऊं, आखिर मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊं, कितना एम्बैरसिंग है ये सब। जून बोलता है मैं जा रहा हूँ कि तभी व्यू भी खींची चली जाती है। जून अपना हाथ खोलता है, व्यू कहती कल जो कुछ भी मैंने किया आई एम सॉरी प्लीज माफ कर दो। इस पर जून हंसता कहता है कोई बात नहीं होता है, जैसे मैन ड्रिंक करके तमाशा करते तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, तुमने खुद का कंट्रोल खो दिया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती ड्रग्स की थी। इस पर भी बोलती हाँ सारी गलती उस नशे की थी, तो फिर तुमने मेरी जान बचाई, मतलब मैं पक्का तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। इस पर जून कहता है अच्छा तो फिर तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी खुद को मुझे देकर? व्यू कहती है इम्पॉसिबल, ये देखो मैं शादीशुदा हूँ। इस पर जून बोलता है अच्छा तो फिर कल जब तुम डेंजर में थी तुम्हारा पति तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? व्यू बोलती है पागल हो क्या, तुमने कभी भूतों की शादी के बारे में सुना है, तुम्हें डर नहीं लगता? जून बोलता है तुम ब्यूटीफुल हो और तुम यंग हो तो फिर मैं भूतों से क्यों डरूं, और वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर चुका है तो फिर तुमने शादी क्यों की? और अब व्यू रोने का नाटक करती है और बोलती है वो मेरा प्यार था।
हम दोनों लवर थे, तुम इन सारी बातों को नहीं समझोगे। जुन मन में कहता है झूठी कहे कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर तुम्हारे सामने तुम्हारा पति बैठा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम पहचानती नहीं हो मुझे। भी कहती तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जानती हूँ कि तभी यहाँ पर वो गिर जाती है। जुन बोलता तो क्या तुम अपने पति को भूल गई और मेरी बाहों में आ गई। इस पे भी बोलती है सॉरी, और आज मेरी शादी का पहला दिन है, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास, और बाइक कहकर वहाँ से भाग जाती है। उस पर जुन बोलता है क्या बहाना मारती है। फिर आगे से जुन के घर का, जहाँ पर सॉन्ग बोलता है भाभी डोंट वरी, भैया आपको हेवन से देख रहे होंगे, वो आपको ब्लेसिंग देंगे। इस पर व्यू हमें सीढ़ी लाती है, डैड बोलते तुम जाकर आराम करो। फिर वो सॉन्ग से कहते तुम्हारी भाई की डेथ हो गई है और ये तुम्हारी भाभी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई के मरने के बाद भी तुम्हारे भाई का नाम जिंदा रहे और तुम्हारी भाभी घर के बाहर कहीं ना जाए। इस पर सॉन्ग बोलता है मतलब, डैड बोलते मतलब तुम अपनी भाभी के पास जाओगे। सॉन्ग शॉक हो जाता है, बोलता है क्या आप कैसी बातें कर रहे हो। डैड बोलते हैं वो तुम्हारी भाई की आखिरी निशानी है और मैं बीयू के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, उसे भी प्यार पाने का हक है। तो फिर तुम भी तो मेरे बेटे हो और अपने भाई के भाई हो, तुम इतना नहीं कर सकते। इस पर सॉन्ग बोलता है भूल जाओ। डैड बोलते ठीक है तो फिर तुम घर से बाहर जाओ। इस पर सॉन्ग चिल्लाता है भैया प्लीज आप जल्दी आ जाओ, ये ओल्ड मैन पागल हो गया आपके प्यार में। कि तभी वहाँ पर बीयू आ जाती है और बोलती है डैड मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और मन में कहती है उस मेल मॉडल को मेरा नंबर कैसे मिल गया। ठीक है बस एक खाने की तो बात है, मैं उसे ट्रीट दे देती हूँ। तभी डैड बोलते हैं सॉन्ग तुम्हारे साथ जाएगा। फिर आगे हमसे देखते हैं कैफे का, जहाँ पर सॉन्ग बोलता है तो हम यहाँ किससे मिलने आए हैं। बीयू कहती है मेरे सेवियर से, उसने मेरी जान बचाई थी। सॉन्ग बोलता है अच्छा भाभी वेट मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है। बीयू बोलती इधर आओ। जून बोलता है तो क्या तुम अकेले आई हो। बीयू कहती नहीं मेरा देवर भी मेरे साथ आया है। जून बोलता है क्या लेकिन क्यों। बीयू बोलती है क्योंकि मैं एक मैरिड वुमन हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ कहीं भी रूमर्स आए कि मेरे एक्स्ट्रा अफेयर चलते हैं। कि तभी जून उसका हाथ पकड़ लेता है। बीयू बोलती है वो सब जाने दो, तुम्हारा नाम क्या है। जून कहता है मेरा नाम जिमीन है। कि तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है, चिल्लाता है गजब, और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इसका मतलब महाराज यहाँ पर डिनर पर आए हैं, तो फिर खाने में क्या लेकर आऊँ। जून बोलता है हेलो मेरा नाम जिमीन है। सॉन्ग मन में कहता है पक्का भैया कुछ न कुछ खिचड़ी तो पका रहे हैं। अच्छा तो मिस्टर जिमीन मेरा नाम सॉन्ग है, आप मुझे जानते हो, हम दोनों तो जी फैमिली में हमेशा। तभी जून उसका जोर से हाथ दबाता है। सॉन्ग मन में कहता है तो क्या तुम मेरे हाथ को तोड़ दोगे। जून मन में कहता है हाँ तुम अपना मुंह बंद रखो, और यहाँ पर दोनों इशारों में बातें करते हैं। फिर आगे सॉन्ग बोलता है भाभी कल रात मैंने सपना देखा था अपनी भैया का। व्यू बोलती है क्या। सॉन्ग बोलता है उनकी वाइफ जाने के बाद वो जिंदा होकर वापस आ गए थे। इस पर व्यू बोलती है मतलब कि तभी जून उसे जोर से मारता है। सॉन्ग यहाँ पर चिल्लाता है और बोलता है कुछ नहीं। तभी जून कहता है व्यू बेचारा अपने भाई को मिस कर रहा है और कुछ नहीं, और वो तुमसे क्या बोलेगा। इस पर सॉन्ग बोलता है हाँ ये मेरे भैया के दोस्त हैं। वो सुनकर तो व्यू काफी शॉक हो जाते, बोलते क्या मैंने तो इसे क्लब में नाचने वाला समझा था, हे भगवान मैं भी ना। तभी सॉन्ग को कॉल आता है भाभी मैं काम पर जा रहा हूँ बाय। इस पर व्यू कहती बाय। तभी सॉन्ग बोलता है तो फिर मिस्टर जिमीन अपने फ्रेंड की वाइफ को बुले मत करना, और यहाँ पर से टीज करता है और बाय कहकर चला जाता है। व्यू बोलती तो फिर आप मेरे हस्बैंड को कैसे जानते हो। जून बोलता है बस हम एक पार्टी में मिले थे और कुछ नहीं। कि तभी व्यू को मैसेज आता है कि उसकी माँ गायब है। जून बोलता है क्या हुआ। फिर आगे से देखते हैं अस्पताल का, जहाँ पर डैड गुंडे लेकर आ जाते हैं और बोलते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि बीयू भी यहाँ पर गुंडों को बुला लेती है और बोलती अब बताओ मेरी माँ कहाँ है, और आप उसे थप्पड़ मारते बोलती मैंने कहा एड्रेस बताओ वरना ये पॉइजन वाले इंजेक्शन में तुम्हारे अंदर डाल दूंगी, और काफी डर जाते। फिर आगे सीन जहाँ पे बीयू कहती मॉम सब कुछ ठीक है और मैंने जी फैमिली में शादी की है, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और ये सारी बातें जून सुन लेता है। फिर आगे व्यू कहती थैंक यू सो मच अपने बॉडीगार्ड्स देने के लिए और इस न्यू हॉस्पिटल में मम्मी को ट्रांसफर करने के लिए। इस पर जिन बोलते इट्स ओके, वैसे तुमने शादी जी फैमिली में शू फैमिली से बचने के लिए और अपनी माँ के लिए की ना। इस पर व्यू कहती वाह तुम्हें कैसे पता। मेरा कहने का मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और जून एक दूसरे से प्यार करते थे, वो भी सच्चा वाला। जून बोलता है ठीक है तो फिर थैंक यू के बदले मुझे कुछ और चाहिए। कि तभी उसे कॉल आ जाता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है। जून बोलता है मुझे तुमसे बस एक फेवर चाहिए, चलो मेरे साथ। फिर आगे से दादी का जहाँ पर बोलती है मेरी फाइनली बहू आ गई।
यहाँ पर काफी हैप्पी होती बोलती मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी ब्यू कहते तो फिर तुमने मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों मिलवाया, तुम क्या चाहते हो? इस पर जून बोलता है हाँ तो फिर तुम्हें इस बात से क्या परेशानी है? इस पर ब्यू कहती वाह तुम कितना अच्छा मजाक करते हो ना, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ? जून बोलता है हाँ पर तुम्हारा हस्बैंड तो मर चुका है ना, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? ब्यू यहाँ पर सोचने लगती है। जून बोलता है डोंट वरी मिस्टर जी को तो मैं संभाल लूंगा। और क्या परेशानी? ब्यू कहती है बात वो नहीं है, बात ये है कि तभी दादी बोलती है खाना रेडी हो चुका है। ब्यू बोलती है चलो खाने चलते हैं। फिर आगे सीन दादी बोलती है शादी के बाद कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? ये सुनकर तो ब्यू काफी शॉक हो जाती है और यहाँ पर ड्रिंक को जून के ऊपर स्प्लिट कर देती है। जून बोलता है दादी हमारे कितने बच्चे होंगे तो ब्यू पर डिपेंड करता है ना, जितने चाहे कि तभी ब्यू उसे जोर से मारती है और बोलती है मुंह बंद रखो। फिर आगे सीन जहाँ पर ब्यू कहती है मुझे तुम यहाँ पे ड्रॉप कर दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुर जी मुझे किसी और मैन के साथ देखें और उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो जून बोलता है हमने कुछ भी तो गलत नहीं किया, तो फिर तुम डर क्यों रही हो? ब्यू बोलती डर घंटा मुझे कोई डर नहीं लगता, देखो मैं यहाँ से जाती हूँ कि तभी वहाँ पर डैड को देखो डर जाती है और डोर को बंद कर लेती है और बोलती मेरे ससुर जी मेरे डैड यहाँ पर है, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? जून बोलता है रुको मैं बात करता हूँ। वो देखकर ब्यू बोलती क्या तुम पागल हो गए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जान से मार डालेंगे। जून बोलता है डोंट वरी मैं उन्हें संभाल लूंगा। ब्यू बोलती है तो क्या तुम जवानी में मरना चाहते हो? ये सुनकर जून यहाँ पर हंसने लगता है। तभी डैड यहाँ पर डोर को नॉक करते हैं। ब्यू बोलती कुछ तो करो वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी जून यहाँ पर ड्राइवर को कहता है। फिर आगे डैड कहते ड्राइवर से यहाँ पर कार की पार्किंग नहीं चलेगी, मेरा एरिया है। इस पर ड्राइवर कहता ठीक है और वहाँ से तीनों चले जाते हैं। आगे ब्यू कहती थैंक गॉड हम तो बच गए। इस पर जून बोलता है मैंने फिर से तुम्हारी हेल्प कर दी तो फिर ये मेरा एहसान रहा। इस पर ब्यू बोलती है मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी, मैं तुम्हारी दादी से गर्लफ्रेंड बन के मिली थी, तो फिर इस एहसान के बदले में इस ब्रेसलेट को रख लेती हूँ और बाइक लेकर चली जाती है। जून कहता है सच में ये पागल है लेकिन काफी क्यूट भी है। फिर आगे से जहाँ पर सॉन्ग कहता है भैया आप कब तक मरने का नाटक करोगे, क्या मैं जाके डैड को सारी बातें बता दूं और भाभी को भी? जिन बोलता है अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और अब से काफी डांटता है। इस पर सॉन्ग बोलता है ठीक है तुम बड़े होने का फायदा उठा लो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि आज रात भाभी किसी मुसीबत के पास जा रही है, तुम्हें हेल्प करनी होगी। फिर आगे हमसे देखते हैं पार्टी का जहाँ पर बायू बोलती है मुझे बस इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाने होंगे, उसके बाद तो बाप बेटे मुझ पर कोई ब्लेम नहीं डालेंगे। और तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस अंदर। तो जून को बॉस देखकर बायू तो काफी हैप्पी हो जाती है, कहते जिमिन तुम यहाँ, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, तुम मेरे बॉस हो और ये रहा तुम्हारे सरप्राइज। वो पढ़कर जून कहता है क्या ये तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है, मेरा न्यू प्रोजेक्ट। इस पर ब्यू कहती है हाँ इस पर साइन करो और अब से हम बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। इस पर जून बोलता है अच्छा तो फिर मिस करना बस एक बहाना था, तुम मेरा फायदा उठा रही हो। ब्यू बोलती कम ऑन हम तो बेस्टी बन गए ना। ओके ठीक है तुम साइन करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। इस पर जून बोलता है कुछ भी? ब्यू बोलती हाँ कुछ भी और यहाँ पर वो साइन करता है। जून बोलता है वैसे तो मेरी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर ब्यू को लगता है कि जून उसे किस करेगा कि तभी जून उसे केयरिंग वाले किस करता है और पागल कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ब्यू तो काफी हैप्पी होती है। फिर आगे साइन करवा के बाहर आती कि उसे सॉन्ग मिल जाता है और बोलते हैं हेलो एवरीवन ये मेरी भाभी है और ये मेरे फ्रेंड जिमीन की। तो ब्यू से मारते बोलती अपना मुंह बंद रखो समझे तुम। सॉन्ग बोलता है भाभी मैं तो बस यहाँ पर आपका बॉडीगार्ड बन के आया था और कुछ नहीं, आप पार्टी को एंजॉय करो। फिर आगे वे कॉल पर अपने डैड की बातें सुनती है जहाँ पर कहते हैं मिस्टर वन मुझे बस मेरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसके बदले में अपनी बेटी आपको दे दूंगा, लेकिन ये डील फाइनल होनी चाहिए। ब्यू सारी बातें सुनती कि तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं और बोलते हैं तुमने मेरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छीन लिया। इस पर ब्यू कहती हाँ तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हाल बनाऊंगी और चिल्लाती सॉन्ग के वहाँ पर सॉन्ग भागते हुए आता है और बोलता है क्या हुआ भाभी? ब्यू बोलती इसके हाथ पकड़ो। डैड बोलते ये सब क्या है? ब्यू बोलती वाइन तो मुझे पिलाने वाले थे ना, अब तुम खुद ही से पी लो। और यहाँ पर डैड बेहोश हो जाते हैं और सॉन्ग ब्यू मिलकर उसे होटल रूम में पहुँचा देते हैं। सॉन्ग बोलता है अब आगे ब्यू कहती है वॉन को कॉल करो और उसे कहो कि आकर वो अपनी नाइट को स्पेंड करें, अब मजा आएगा दोनों को। और वहाँ से दोनों जाते वो देखकर सेक्रेटरी बोलता है बॉस भाभी तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। इस पर जिन बोलते हाँ बीवी तो मेरी है ना तो स्मार्ट तो होगी, वैसे तुम जाकर रिपोर्टर्स को बना दो कि शो फैमिली की और वैन फैमिली की यहाँ पर न्यूज बना दे। और क्या तुमने पता किया मैंने जो कुछ तुम्हें कहा था? सेक्रेटरी कहता है यस बॉस। फिर आगे हमसे देखते हैं कैफे का जहाँ पर ब्यू थैंक्स कहने के लिए जून को इनवाइट करती और यहाँ पर जून
बियू की बेस्टी से मिलता है। बेस्टी बोलती तो क्या तुम सिंगल हो? इस पर जुन बोलता है हाँ। बेस्टी बोलती तो फिर तुम्हारा मेरी बियू के बारे में क्या ख्याल है? देखो ना कितनी रिच है, ब्यूटीफुल है, स्वीट है और सबसे बड़ी बात इसका पति भी तो मर चुका है। ये सुनकर जुन यहाँ पर हंसने लगता है और बियू कहती तुम अपना मुंह बंद करो। जुन बोलता है वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आगे बियू की मर्जी। इस बियू कहती तुम अपना मजाक बंद करो और तुम अपना मुंह बंद करो। कि तभी वहाँ पर एक आंटी आ जाती है और जुन को पकड़ते कहती है तो फिर क्या हम डेट पर चले? इस पर जुन बोलता है घबराते हुए नहीं। वो देखकर बियू यहाँ पर हंसती है और बोलती है सॉरी आंटी, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरे पति हैं। इस पर आंटी बोलती तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा डिवोर्स होने का वेट करूंगी, तुम इस नंबर पर कॉल करना। और बाइक लेकर वहाँ से चली जाती। बेचारा जुन यहाँ पर शर्मा जाता है और बियू यहाँ पर हंसने लगती है, इसका मजाक बनाती है। जुन कहता है बस बहुत हुआ, घर चलो। और तभी हम सीन देखते हैं विलन लिन का, जहाँ पर कहता है किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने प्लेन क्रैश करवाई थी। इस पर बाय बोलती लेकिन तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि मेरी शादी जी फैमिली में होगी, तो फिर तुमने जुन को क्यों मारा? लिन बोलता है क्योंकि उसके मरने के बाद ही जी फैमिली मेरे हाथों में आएगी, समझी तुम? वहाँ पर बाई बियू को देखते हुए कहती इसका चक्कर चल रहा है किसी और मैन के साथ, ये तो जुन की वाइफ है ना। आगे हमसे देखते हैं पब का, जहाँ पर बियू कहते पिक्स मेरे पास कैसे आई, किसने भेजा? तो तब यहाँ पर बाई आ जाती और बोलती है मैंने भेजा और मैं अपने ब्रदर जुन की तरफ से तुमसे रिवेंज लेने आई हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और वो सब कुछ सुनकर बियू बोलती है मिस्टर जी को पता नहीं चलना चाहिए इन फोटोज के बारे में, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। यहाँ से चली जाती और जाने लगती कि तभी बाई उसका हाथ पकड़ लेती है और अब उसे थप्पड़ मारती है। बियू बोलती क्या बदतमीजी है और अब उसे धक्का मारती है। अब गुस्से में कहती मुझे टच करने की कोशिश मत करना, समझी तुम, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसे बाई कहते अच्छा, और यहाँ पर गुस्से मारने जा रही कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है और बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो? और यहाँ उसे थप्पड़ मारता है और यहाँ पर बाई तो काफी शॉक हो जाती है। जुन बोलता है हिम्मत भी मत करना आज के बाद बियू को टच करने की, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और लाइफ को हेल बना दूंगा। और बियू तुम चलो यहाँ से। और देखकर बाई कह रही तो क्या जुन जिंदा है? मुझे लिन को बताना होगा। फिर आगे से जुन कहता है तुम आइस को लगा लो, प्लीज मेरी बात को मानो, और आगे से सब कुछ भी हुआ तो फिर तुम मुझे बता दो कि समझी तुम? तो बियू कहती ये क्या तुम्हें चोट लगी है? इस पर जुन कहता हाँ छोटी मोटी चोट है, कुछ नहीं होता। इससे बियू कहती नहीं रुको, और ये देखो मेरे पास कितना क्यूट स्टिकर है ना। जुन बोलते इसे बैंडेज कहते हैं और मैं इसे नहीं लगाने वाला। इस सब बियू कहते ठीक है मैं 3 तक काउंट करूंगी, और यहाँ पर काउंट करने लगती है कि जुन कहता ठीक है तुम लगा दो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो देखकर बियू तो काफी हैप्पी हो जाते हैं, कहते थैंक यू, और तभी दोनों काफी पास आ जाते हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट किस करने वाले थे कि तभी बियू को कॉल आ जाता है। बियू कहती मिस्टर जी मेरा वेट कर रहे, मैं यहाँ से जाती हूँ। जुन कहता है बाय, और तभी सेक्रेटरी बोलते हैं सारी बातों के पीछे बाई का हाथ था। इस पर जुन कहता नहीं, बाई के साथ पक्का कोई और भी शामिल है, बाई सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, तुम सारी बातें पता करो। फिर आगे से पब का, जब बियू चिल्लाती केती से पीना मत, इसमें जहर है। इस पर जुन कहता है क्या बात है? बियू बोलती है मैं तुमसे मिलने आ रही थी, तभी मैंने देखा इसमें कोई कुछ मिला रहा था। जुन बोलता है डोंट वरी, मैंने इसे पिया नहीं है। बियू बोलती हो सब छोड़ो, ये काफी डेंजर जगह है, तुम यहाँ से चलो। फिर आगे सीन बियू कहती ये जगह सेफ है, वैसे वो सब तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? जुन बोलता है मुझे नहीं पता। बियू बोलती देखो तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारी जान बचा ली, हिसाब किताब बराबर। जुन बोलता है ऐसे कैसे, मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प की है। इस पर बियू बोलती तो इस पर जुन से उठाता है और यहाँ पर उसे किस करने जाता है कि बियू बोलती बस ये सब नहीं। तभी जुन बोलता है ठीक है। इस पर जुन बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, डोंट वरी ये प्योर वाइन नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर बियू खुद को जुन के पास पाती और कहती ये सब क्या है, और यहाँ पर याद करती है जहाँ पर रात को जुन और बियू रॉक पेपर सीजर प्ले कर रहे थे और यहाँ पर बार बार बियू हार जाती है और जुन जीतता है और यहाँ पे बियू वाइन को ड्रिंक करती है। फिर आगे बियू नशे में अपने हैंडसम मैन की और हस्बैंड की स्टोरी बताती कि उसे कैसे मैन पसंद है, और ये सारी बातें याद कर कर कहती थैंक गॉड कल रात को कुछ नहीं हुआ, और फिर धीरे से गिरते हुए वहाँ से भाग जाती। फिर आगे जहाँ पर जुन जगता है और बोलता है ये तो यहाँ से भाग गई, ये तो उसी का लॉकेट है, मानना पड़े काफी सुपर फास्ट है। फिर आगे हम देखते हैं अस्पताल का, जहाँ पर बियू की मॉम उसे सच बताती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है और तुम मुझे इस लॉकेट के साथ मिली थी जब तुम 5 साल की थी। वो सुनकर तो बियू काफी शॉक हो जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी मॉम हो। और ये सारी बातें जून सुनता है और बोलता है लॉकेट, इसका मतलब ये वही है। और यहाँ पर याद करता है अपनी बचपन की बात को, जहाँ पर वो बोलता है
मॉम ने मुझे कहा था कि मुझे अपनी होने वाली वाइफ को ये लॉकेट देना चाहिए, तो फिर मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। इस व्यू कहती शादी तुम भूल जाओ, लेकिन लॉकेट तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है तो मैं इसे रख लेती हूँ। और यहाँ पर जिनको पता चलता है कि ब्यू उसका बचपन का ही प्यार है, वापस देखते ब्यू का जहाँ पर कहती चाहे जो भी हो जाए आप ही मेरी माँ हो, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और तभी उसे जून मिल जाता है, कहते हैं लॉकेट तो तुम्हारा है ना, तुम भूल गई थी। ब्यू बोलती है ठीक है मॉम आराम करी, मुझे घर जाना है। जून बोलते मैं भी तुम्हारे साथ चलता। फिर आगे सीन कार का जहाँ पर जून व्यू के काफी पास आ जाता है और यहाँ पर व्यू अपनी आंखें बंद कर लेती और यहाँ पर उसे याद आता है कल रात नशे में उसने जून को किस किया था। और तभी यहाँ पर वो चिल्लाती कहती नहीं। जून बोलता है क्या हुआ, मैं तो बस तुम्हारी सीट बेल्ट लगा रहा था। वो सुनकर तो व्यू काफी शॉक हो जाती, काफी एम्बैरेसिंग फील करती और यहाँ पर चिल्लाती कहती कुछ नहीं, मैंने यूं ही चिल्लाया। फिर आगे से देखते हैं जून का जब वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड मोशन से कहता है तुम जल्दी घर आ जाओ। मोशन कहता है मुझे अपनी खोई हुई बहन को खोजना है। इस पर जून स्माइल देता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम पहले मुझसे मिल ले आओ। फिर यहाँ पर अपनी मोशन की और व्यू की फोटो देखकर कहता है फाइनली हम तीनों साथ में मिल जाएंगे। मोशन काफी हैप्पी हो जाएगा कि उसकी खोई हुई बहन मैंने खोज ली। फिर आगे हम सीन देखते ऑफिस का जब व्यू अपनी मैरिज की खुशी में सबको स्वीट बांट रही होती कि तभी वहाँ पर उसे बाई मिल जाती है। व्यू बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाय बोलती क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती, मैं यहाँ की मैनेजर और मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। ये सुनकर व्यू काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे जॉब से क्या निकालोगी, और यहाँ पर उसके ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है मैं खुद इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। फिर आगे हम सीन देख और यहाँ पर उसकी किडनैपिंग हो जाती है और एक किडनैपिंग लिन ने करवाई होती है और वो गुस्से में कहता है जून जिंदा है और तुम तो जून की जान हो ना, अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और वो खुद मेरे पैरों पर आ जाएगा। और यहाँ पे गुंडे से कहता है पकड़ो इसे और इसका वीडियो बनाओ। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो दोनों गुंडे बदतमीजी करते कि तभी भी उसे जोर से मारती है और जैसे तैसे कर लिन को मार कर वहाँ से बच के भाग जाती है। ये गुंडे भी उसका पीछा करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं पब का जहाँ पर मोशिन तो गाना गा रहा होता है और कहता है जून तुम भी गाना गाओ। जून कहता है मुझे नहीं गाना, तुम ही गाओ। मोशिन बोलता है वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें प्यार हो गया, सॉन्ग ने मुझे बताया था। इस पर जून बोलता है हाँ तो कि तभी उसे मैसेज आता है बॉस भाभी की जान खतरे में, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और पढ़ते जून वहाँ से भागते हुए जाता है। फिर आगे से जब लिन के आदमी व्यू को तो पकड़ लेते हैं और यहाँ पर लिन उसे मारने जाता है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है। लिन बोलता है जून यहाँ पर कैसे आ गया, और सुनकर तो व्यू काफी शॉक हो जाती है। बोलती क्या है, इसका मतलब जिमिन ही जून है और ये मेरा पति है। और यहाँ पर जून के आदमी लिन को पकड़ लेते हैं। फिर आगे हम सीन देखते हैं अस्पताल का जब व्यू तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पे जून बस एक फ्लावर्स लेकर आता है और बोलता है तुम कितनी लकी हो कि तुम बच गई, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग पहले से भी नहीं था, अब तुम ठीक तो हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। इस पर व्यू गुस्सा करती है और बोलती है बेशरम कहेंगे, तुम्हारे दुश्मन मेरी जान लेने वाले थे। और वैसे मैं तुम्हें मिस्टर जून बोलूं या फिर मिस्टर जिमिन बोलो, मैं क्या बोलूं। जून बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे बस हबी बोलो। वे बोलते गुस्से में मैं तुम्हें मार डालूंगी, सच बोलो तुमने मुझे पागल क्यों बनाया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जून बोलता है वो सब छोड़ो, तुम कितनी स्वीट हो, कितनी कूल हो, कितनी स्मार्ट हो, तुमने उन तीनों को कितना ज्यादा मारा और तीनों तो पुलिस स्टेशन में है अभी, डोंट वरी वो तुम्हारे पास आज से नहीं आएंगे। इस सब व्यू कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जानती, लेकिन तुम टॉपिक चेंज मत करो। जून बोलता मैंने तुमसे क्या झूठ बोला, जिमिन मेरा दूसरा नाम है। इस व्यू कहती सॉरी मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे शादी बस शू फैमिली से बचने के लिए की थी और जी फैमिली का मैंने नाम यूज किया है, लेकिन डोंट वरी आज शाम में अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर जून बोलता है क्या तुम मुझे डिवोर्स दोगी। इस पर भी बोलती डिवोर्स मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। इस पर जून बोलता है डोंट वरी। फिर आगे सीन जब दोनों शादी कर लेते हैं व्यू बोलती है तुम मुझसे बस इतना ही प्यार करते हो, इतनी सिंपल शादी। इस पर जून बोलता है मैं समझ गया और यहाँ पर वो घुटनों पर बैठकर रिंग की जगह अपने फिंगर हार्ट को बनाता है और बोलता है तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इस पर व्यू हंसती है और बोलती है तुम अमीर में कितने कंजूस होते हो ना, मुझे डिवोर्स देने के बाद तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इसलिए तुम मुझे ऐसे प्रपोज कर रहे हो, अगर मैंने डिवोर्स दे दिया तो। इस पर जून बोलता है वाइफ ही मेरी डिक्शनरी में डिवोर्स वर्ड नहीं आता और तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। व्यू यहाँ पर देखते रह जाती हैं। फिर आगे हम सीन देखते हैं डैड का जहाँ पर वो जून को देख के कहते हैं ये मेरा सपना है, मेरा बेटा तो नहीं रहा। इस पर जून बोलता है डैड मैं सच में जून हूँ। वो सुनकर डैड तो काफी हैप्पी हो जाते, कहते क्या तुम जिंदा हो,
चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले, मेरे बेटा इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और यहाँ पर फनी सी बातें करते वो सब सुनकर ब्यू यहाँ पर हंसती और बोलती है, ये डैड और बेटे का रिश्ता कितना ज्यादा अच्छा है ना। जून बोलते हैं, डैड थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी वाइफ देने के लिए। इस पर डैड बोलते हैं, वेल इसने मुझे कहा था कि तुम्हारी लवर है तो फिर मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। और ये सुनते ही व्यू वहाँ से जाने लगती है। तभी जून कहता है, वेट तुमने कहा था कि तुम मेरी लवर हो तो फिर तुम कहाँ जा रही हो। और यहाँ पर उसे टीज करता है। उनके डैड कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम मेरी बहू को टीज मत करो। फिर आगे हम देखते हैं बाथरूम का, जहाँ पर व्यू तो जून को देखकर शर्माने लगती है। जून बोलता है, अच्छा लग रहा है ना। वो सुनकर व्यू मन में कहती है, OMG पूरे 6 पैक है ये, और ये सब कुछ मुझे फ्री में देखने को मिल रहा है, कितना अच्छा है ना सब। और फिर कहती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। जून बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा रूम है, मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें नहीं पता कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो फिर हमें तो कुछ करना चाहिए ना। इस पे ब्यू कहती है, उससे पहले तुम जाकर नहा लो। जून बोलता तो फिर नहाने के बाद हम करेंगे। इस पे ब्यू वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे ब्यू सोचती, वाह वो कितना हॉट है ना, और आप उसे देखती रहती कि तभी जून का तो देखो सोने का नाटक करती है। और तभी यहाँ पर जून ब्यू के पास आकर सो जाता है और प्यार से बोलता है, गुड नाइट एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे ब्यू को पकड़कर सो जाता है। वो सुनकर ब्यू बोलती, OMG सब बोलते हैं कि मिस्टर जून कितने कोल्ड हार्ट के और कितने क्रूल है, बट जून तो कितना स्वीट और कितना केयरिंग है ना। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये मिला। फिर आगे से नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जून ब्यू को ड्रॉप करने ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसे बाई मिल जाती और बोलती है, जून ब्रदर आपके डेथ के बारे में सुनने के बाद मैं कितनी सैड हो गई थी आपको पता। जून बोलता है, तुम हो कौन। बाई बोलते, हम बचपन में साथ में खेलते थे और आपने मुझसे ये भी कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे, क्या आप भूल गए। इस पर जून बोलता है, अच्छा तो फिर मैं बचपन में सुपरमैन बनना चाहता था तो क्या मैं बन गया। वो काफी गुस्सा हो जाता है। बाई बोलती है, लेकिन तभी वो ब्यू को देखकर फ्लाइंग किस देता है और ब्यू बाई को चिढ़ाती वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ देखकर तो बाई काफी गुस्सा हो जाती है। मैं कहती, भाई यहाँ सब मिलकर मुझे भूले कर रहे हैं, आपको कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और आप रोने का नाटक करती है। फिर आगे हमसे देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर व्यू बोलती है, हेलो सर आपने मुझे बुलाया। मोशिन कहता है, हाँ मैं बाई का भाई हूँ, मेरा नाम मोशिन है और तुम मेरी बहन को बुले कर रही हो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। इस पर व्यू बोलती, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी क्यों मांगू। मोशिन बोलता है, तुमने मेरी बहन को परेशान किया, तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। व्यू बोलती है, माफी नहीं मांगने वाली, जो करना है कर लो। मोशिन गुस्से में कहता है, तुम जी फैमिली के नाम का फायदा मत उठाओ। अब मुझे याद आया कि तुम जून की फ्रेंड मोशिन हो ना, ठीक है। अगर आज से तुम्हारी बहन ने मुझे परेशान किया तो मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगी, बल्कि मैं उसकी मार के चटनी बना दूंगी। वो सुनकर तो मोशिन काफी गुस्सा हो जाता है। व्यू गुस्से में कहती, जून भी कितना पागल है ना, कैसे कैसे दोस्त बना लेता है। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे सीन जून के घर का, जहाँ पर वो प्यार से व्यू को कैंडी खिला रहा होता है कि तभी वहाँ पर मोशिन आता है और काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है चिल्लाते हुए, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये सुनकर तो जून काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरी वाइफ से ऐसी बातें मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोशिन बोलता है, जून हम 20 साल से दोस्त हैं और अपनी बीवी के आते तुम अपने फ्रेंड को भूल गए। इस पर व्यू बोलती है, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो, तुम बाई की वजह से हेट करते हो ना। इस पर मोशिन बोलता है, बाई इसकी वजह नहीं है, बल्कि तुम जैसी लालची लड़की मेरे फ्रेंड के काबिल नहीं है, यहाँ पर उसकी इंसल्ट करता है। ये सुनकर तो जून काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मोशिन मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता देता हूँ कि ये मेरी वाइफ है और तुमने ऐसी बातें की तो मैं रूड होने पर मुझे ब्लेम मत करना। इस पर मोशिन बोलता है, बस तुम सच में पागल हो गए हो, मेरी बातों की याद रखना, जब लड़की तुम्हें पैसों के बाद धोखा दे देगी तब तुम खुद रोते हुए मेरे पास आओगे, धोखेबाज लड़की। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो सुनकर व्यू कहती, भाई बहन दोनों लगता है पागल हैं। इस पर जून बोलता है, मोशिन इतना बैड पर्सन नहीं है, उसका बस थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, डोंट वरी मैं उसे टाइट कर दूंगा। ये सुनकर व्यू यहाँ पर हंसती और बोलती है, तुम भी ना। जून बोलते है, वैसे तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कैसे पता लगाओगी। व्यू बोलती, मुझे बचपन की बातें तो उतनी याद नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी माँ के साथ काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर जून बोलता है, बस मॉम के साथ और मेरे साथ नहीं। और यहाँ पर इनका प्यार चालू हो जाता है कि तभी वहाँ पर डैड आते बोलते हैं, जून। और बेचारे जून का तो प्यार हो ही नहीं पाता, वो काफी इरिटेट हो जाता है। तभी डैड बोलते हैं, सॉन्ग से बच्चे सब चीजें नहीं देखते, चलो यहाँ से और तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जाता हूँ।
वो सुनते ही ब्यू तो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर बेचारा जुन तो किसी नहीं कर पाता, वो काफी सैड हो जाता है। फिर आगे से मोशिन का जहाँ पर बाइक कहती है कमीनी लड़की ब्यू उसने जुन को फंसा लिया, उसके पीछे पड़ी है। इससे मोशिन कहता है बाइक तुम किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती, और जुन ब्यू को पसंद करता है तो फिर तुम उन दोनों को परेशान मत करो, उन्हें छोड़ दो। इस पे बाई बोलती है लेकिन, मोशन कहता है लेकिन कुछ नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो जुन तुमसे प्यार नहीं करेगा, तुम समझी, और वहाँ से चला जाता है। वो सुनकर तो बाई काफी गुस्सा हो जाती है, कहती है कमीने कहीं के, एक बार मेरी जी फैमिली में शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। फिर आगे हम सीन देखते हैं जब ब्यू जाते हैं जुन के साथ अपनी मॉम से मिलने। मॉम काफी परेशान होती है और कहती है तुम्हारे भाई ने बोला कि तुमने किसी डेड मैन से शादी की है पैसों के लिए, और यहाँ पर रोने लगती है। इस पर भी बोलती है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिस्टर जून है मेरे हस्बैंड। इस पर जून बोलता है हाँ मॉम ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, और मैं ब्यू से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो मॉम काफी हैप्पी हो जाती है और बोलती है फाइनली मैं आराम से मर सकती हूँ, और तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस पर जून कहता है मॉम आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। फिर आगे सीन जून बोलता है ब्यू डोंट वरी मॉम जल्दी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है ना उनका इलाज काफी अच्छा चल रहा है, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ, सैड होना बंद करो। आगे जून बोलता है तो फिर हमारी वेडिंग नाइट के बारे में क्या, वो तभी बाकी है ना, और यहाँ पर उसे किस करने चाहता है कि तभी ब्यू काफी घबरा जाती है और बोलती सॉरी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और यहाँ पर याद करती है हाई स्कूल की बात को जहाँ पर उसका भाई शैन कहता है ये सब मेरे दोस्त है तुम्हारे साथ बस थोड़े टाइम के लिए प्ले करना चाहते, मजे करना चाहते, लेकिन डोंट वरी इसके बदले में डैड को मॉम के अस्पताल के बिल पे करने दूंगा, उन्हें नहीं रुकूंगा। और आप अपने फ्रेंड्स को छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर वो ब्यू के साथ बदतमीजी करने लगते कि ब्यू खुद को बचाने के लिए उन्हें पत्थर से मार देती है और यहाँ पर काफी डर जाती है और ये डर उसके मन में बैठ जाता है। जून बोलता है शांत हो जाओ, मैं हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा और शुभ फैमिली को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पर ब्यू बोलती नहीं शुभ फैमिली से बदला मैं खुद लूंगी। फिर आगे से जब अपने डैड से मिलती है और यहाँ पर रोने का नाटक करती है और यहाँ पर उन्हें अपनी माँ के 30% शेयर्स देती हैं। वो सुनकर डैड तो काफी हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ पर वो जून के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इस पर ब्यू कहती ठीक है आप मेरे बायोलॉजिकल डैड हो तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, मैं जून से बात करूंगी। फिर आगे से घर का जहाँ पे ब्यू कहती जून तुम तो ऑसम हो, मिस्टर शू तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है और वो भी सिर्फ तुम्हारे नाम पर। इस पर जुन कहते तो फिर मेरा सरप्राइज में रिवॉर्ड किया होगा और यहाँ पर इनका प्यार चालू हो जाता है कि तभी वहाँ पर डैड आ जाता है और बोलते तुम दोनों यहाँ पर क्या करो, तुम दोनों बेडरूम में जाओ, आखिर मेरे ग्रैंड चाइल्ड कब आएंगे, और यहाँ पर दोनों को रूम में लॉक कर देते हैं। ब्यू बोलती है अब क्या करे, जून बोलता है कुछ नहीं, हमें तो बस डैड की विश को पूरा करना होगा ना। ये सुनकर ब्यू तो काफी शॉक हो जाती है। जून बोलता है डोंट वरी मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन भूलना मत कि हमारी वेडिंग नाइट तुम्हारे ऊपर एहसान है। और तभी दूसरी तरफ डैड कहते हैं मेरा बेटा कुछ नहीं करने वाला, मुझे कुछ करना होगा, और यहाँ पर वो अगरबत्ती को जलाते हैं और बोलते ये अपना कमाल दिखाएगी और यहाँ पे पूरे धुएं को जून के रूम में भेज देते हैं। और तभी ब्यू पर यहाँ पर असर हो जाता है, बोलती है मैं इतना हॉट फील क्यों कर रही हूँ। वो देख कर जून बोलता है पक्का ये सब कुछ डैड का ही किया धरा होगा, और यहाँ पर वो काफी गुस्सा हो जाता है कि तभी ब्यू कहती मुझे काफी हॉट फील हो रहा है, और यहाँ पर जून को पकड़ती है और यहाँ पर उसे किस करने लगती है। जून बोलता है वेट मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। ब्यू का डर तो अब तक खत्म नहीं हुआ और अब उसे रोकता है, कहता है शांत हो जाओ। इससे ब्यू कहती नहीं कि तभी जून यहाँ पर बेड पर कूदने लगता है डैड को आवाजें सुनाने के लिए। वो सुनकर डैड बोलते हैं अब मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है, बोलता है डैड आप ये क्या कर रहे हो। डैड बोलते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस अपने ग्रैंड चाइल्ड आने की तैयारी कर रहा था। सॉन्ग बोलता है तो मैं भी सुनूं। इस पर डैड कहते हैं बेशरम कही के चलो यहाँ से, उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो, लगता है अगरबत्ती ने कमाल कर दिया। और वो सारी बातें सुनकर जून कहता है मेरी हालत तो खराब कर दी दोनों। फिर आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जब डैड कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए सूप है, और यहाँ पर बेचारा जून तो गिर जाता है। डैड बोलते है इससे क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगते हैं। आगे सीन ऑफिस का, जब ब्यू को उसके डैड मिलने बुलाते हैं। इस प्रोजेक्ट की बात तुमने की थी मेरे जून के लिए, वो तो डूब गया और मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ। मैं बोलती है अच्छा तो फिर अब हम क्या करें। इस पर डैड कहते हैं हम दोनों तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज तुम अपने हस्बैंड जून से कहो कि वो मेरी हेल्प करे। ये सुनकर ब्यू यहाँ पर हंसती है और बोलती है अच्छा मैं तो तुम्हें बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती थी और ये सब कुछ मैंने ही किया है, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। ये सुनकर डैड काफी गुस्सा हो जाते, कहते मतलब ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, और यहाँ पर उसे मारने चाहते कि तभी वहाँ पर जून आता है और बोलता है मेरी वाइफ को मारना चाहते हो,
तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ पर जोर से उनके हाथ को मोड़ता है। इस पर डैड चिल्लाते, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो भी कहती है, मिस्टर शू डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्द अपनी कंपनी वापस लेने आ रही हूँ। वो कंपनी मेरी मॉम की थी, तुम्हारी नहीं। फिर आगे से इन कंपनी का, जहाँ पर बीयू कहती है, शू कंपनी के मेरे नाम पर 35% शेयर है, तो इस कंपनी की मैं ही ऑनर बनी। इस पर शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम इस कंपनी की सीईओ बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारी कंपनी को मिस्टर मोशिन से प्रोजेक्ट दिलवाना होगा। उसके बाद हम सब आपके साथ हैं। वो देखकर व्यू कहते, अब मैं क्या करूँ, फिर से यहाँ पर मोशिन है, वो तो मेरी बात नहीं मानेगा। फिर आगे सिन घर का, जब व्यू तो प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही होती कि तभी वहाँ पर जुन को देखते कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या देख रहे हो। जुन बोलता, ऑफ कोर्स मैं अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ को देख रहा हूँ, और क्या। व्यू बोलती, प्लीज क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो। इस पर जुन बोलता, ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारा पूरा लाइफ टाइम वेट कर सकता हूँ। मुझे तो बस तुम्हारा दिल चाहिए था ना, जो मैंने पा लिया, बाकी सब तो जाने दो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अपना काम करो। व्यू कहती, सच में मैं कितनी लकी हूँ ना, और आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। जुन बोलता है, वैसे तुम क्या कर रही हो। व्यू बोलती, 3 दिन के अंदर मुझे प्रोजेक्ट को बनाकर प्रेजेंट करना है। जुन बोलता है, क्या तुम्हें प्रोजेक्ट को मोशन कंपनी को देने जा रही हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इस पर व्यू कहते, नहीं मैं खुद कर लूंगी। मोशन कहता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा लॉकेट है ना बचपन का। इस पर व्यू कहती है, हाँ ये लो, और यहाँ पर जुन स्माइल देता है। आगे से मोशन का, जब पर कहते लॉकेट का फोटो तो मेरी खोई हुई बहन का है, और यहाँ पर कॉल करता कहता है, जुन तुम्हारे पास ये पिक कहाँ से आई और मेरी बहन कहाँ है। जुन बोलता है, मुझे क्या पता तुम्हारी बहन कहाँ है, ये लॉकेट की पिक तो मुझे बस यूं ही मिल गई, तो मैंने तुम्हें सेंड कर दी। इस पर मोशन काफी गुस्सा हो जाता है, कहते तुम जानते हो ना कि मैं पागल की तरह अपनी बहन को खोज रहा हूँ, तुम मुझे सच बताओ। जिस पर जुन कहता है, ठीक है, तो फिर तुम मेरी छोटी सी एडवाइस को मान लो कि तुम व्यू को परेशान नहीं करोगे, और वो तुमसे जो भी कहेगी तुम्हें वो करना होगा, समझे तुम। और यहाँ पर कॉल को कट कर देता है। मोशन गुस्से में कहता है, जुन मुझे पागल बना देगा, मैं इसका क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन मोशन के ऑफिस का, जब व्यू कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मोशन कहता है, हाँ, तो फिर तुम्हें क्या काम है। व्यू कहती है, मैं शो कंपनी की तरफ से न्यू प्रोजेक्ट की फाइल्स लेकर आई हूँ, ये मेरा बनाया गया प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे मोशन जुन की बातों को याद करता है और कहता है, ठीक है, प्रोजेक्ट को दिखाओ। और मोशन बोलता है, क्या सच में तुमने सारे प्रोजेक्ट्स को खुद बनाया है। इस पर व्यू कहती, हाँ, और यहाँ पर उसे कंसेप्ट काफी अच्छा लगता है और बोलता है, ठीक है, मैं डील को फाइनल करता हूँ। ये सुनकर तो व्यू काफी हैप्पी हो जाते, कहते हैं, थैंक यू हमारी पार्टनरशिप के लिए। और तभी वहाँ पर बाई आ जाती और गुस्से में कहती, तुम मेरे भाई के ऑफिस में क्या कर रही हो। व्यू कहती, ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ पर पैसे कमाने आई थी और मैंने कमा ली। ये सुनकर बाई तो काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं शो कंपनी का, जहाँ पर व्यू के मोशन की कंपनी से प्रोजेक्ट लाने के बाद सबकी यहाँ पर उसे कंपनी का सीईओ मान लेता है और यहाँ पर सब किसकी तारीफ करते हैं। फिर आगे सीन देखते जब व्यू घर जा रही थी कि तभी उसको कोई पीछा करता है। यहाँ पर काफी डर जाती है और जुन को कॉल करती है, बोलती है, जल्दी आ जाओ, मेरे पीछे कोई पड़ा है। और यहाँ पर एड्रेस बताती है। जुन कहते, मैं पास में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। फिर आगे जहाँ पर व्यू भागती गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तो कहती, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं 10 गुना ज्यादा दूंगी। और यहाँ पर गुंडे को मारती है और तभी दूसरे को मारने जाती है कि उसे पकड़ लेता है। वहाँ से भागने लगती है कि तभी गुंडा उसे चाकू मारने जाता है कि बीच में जुन आ जाता है और जुन को चाकू लग जाता है। वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और देखकर भी यहाँ पर चिल्लाती है, जुन आंखें खोलो। वो काफी घबरा जाती है। फिर आगे से अस्पताल का, जहाँ पर मोशन व्यू को डांटते हुए बोलता है, जुन की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। व्यू कहती, मुझे कुछ नहीं पता कि वो सब कौन थे और ये सब कुछ कैसे हुआ। मोशन कहता है, तुमने शू फैमिली से बचने के लिए जुन के नाम का इस्तेमाल किया ना, उससे शादी की और अब तुम उसकी जान लेना चाहती हो। ये सब कुछ शू फैमिली नहीं करवाया है, मुझे पता है। तभी सेक्रेटरी कहता है, लेकिन बॉस तो अभी हॉस्पिटल रूम में है ना, तो आप अभी के लिए शांत हो जाओ, उन्हें ठीक तो हो जाने दो। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं उनका ऑपरेशन हो चुका है, वो अभी खतरे से बाहर है। व्यू बोलती, मैं जुन से मिलना चाहती हूँ और वैसे जाती, उसके पीछे मोशन जाते और तभी मोशन को कॉल आता है, उसकी बहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने मोशन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और कहता है खुद से, जुन से इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी बहन है, मैं जुन से बाद में मिल लूंगा, उसके पास तो व्यू है ना। फिर आगे सीन व्यू रोते हुए कहती है, सारी गलती मेरी है, आई एम सॉरी, प्लीज अपनी आंखें खोलो। पता है मुझे लगा था कि बचपन में मुझे कोई प्यार नहीं करता मेरी माँ को छोड़ के, लेकिन गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया और मैंने तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया। मैं कितनी बुरी हूँ ना, प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। इस पर जुन बोलता है, प्रॉमिस। व्यू गुस्से में कहते, क्या तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, तुम कितने बड़े चालबाज हो। जुन इस पर जुन बोलता है, ठीक है सॉरी, लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो। व्यू बोलती, वो तो मुझे पता है,
पर मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई, आप ठीक तो हो ना? इस पर जून कहता है डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो। तो फिर मुझे कुछ चाहिए? व्यू कहती क्या, और यहाँ पे व्यू को किस करता है और यहाँ पे इनका प्यार तो चालू हो जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं जून के डैड का, जब बाई उनसे कहती जून की जान खतरे में, ये सुनकर उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। फिर आगे से अस्पताल का जब डैड भागते हुए यहाँ तो कहते जून तुम ठीक तो हो ना? कि तभी वहाँ पर व्यू और जून के प्यार को देख लेते और कहते तुम दोनों। वो सुनकर व्यू काफी शॉक हो जाती और बोलती सॉरी डैड। बाई गुस्से में बोलती बेशरम लड़की, तुम क्या करती मेरे जून ब्रदर के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? इनकी तबीयत खराब है। इस पर व्यू गुस्से में कहती बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो और तुम मेरे पति से दूर हो, समझी तुम? तो जून कहता है भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैड बोलती इसे मत डांटो, ये मुझे यहाँ पर लेकर आई है। तुम्हारी हालत जानने के बाद मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी तो ये मुझसे मिलने आई थी। इसी ने बताया कि तुम्हें चाकू लगा था, फिर मैं बेहोश हो गया सुनने के बाद। इस पर जून कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ से अब जा सकती है। डैड कहते बाय से तुम यहाँ से जाओ, मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ। फिर आगे से सेक्रेटरी बोलता है बॉस से सब कुछ शू फैमिली ने किया है। इस सब व्यू कहती शैन और मिस्टर शू इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, उनके साथ जरूर कोई ना कोई तो मिला हुआ है। और अब अपना प्लान बताती है। वो सुनकर सेक्रेटरी बोलता है वाह भाभी आप कितनी ज्यादा स्मार्ट हो। इस पर जेलसी में कहता है तुम्हें काम नहीं करना, जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। इससे व्यू कहती है मिस्टर जेलस, जेलस होना बंद भी करो और तुम यहाँ पर आराम करो, मैं कहीं नहीं जा रही। और यहाँ व्यू शर्माते हुए कहती है डैड ने कहा था ना बेबी के बारे में, तो फिर तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद। जून कहता है अभी क्यों नहीं? व्यू कहती नहीं अभी नहीं। तो इस पर जून कहता है क्या तुमने क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। व्यू कहती तुम्हारे ठीक होने के बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। इस पर जून कहता है ठीक है, तो फिर मुझे बड़ी सी क्रिकेट टीम चाहिए, उसके बारे में क्या ख्याल है? इस पर व्यू कहती है अच्छा मेरा मजाक बना रहे हो। और यहाँ पे दोनों की मस्ती चालू हो जाती है। फिर आगे सीन कुछ दिन बाद कहा जब जून कहता है फाइनली अब तुम मेरी हो। इस पर व्यू कहती हाँ और यहाँ पर व्यू को किस करता है और फाइनली यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे सीन व्यू जाते अपनी मॉम से मिलने और यहाँ पे मॉम की हालत तो काफी खराब होने लगती है। वो कहती जून मेरी बेटी की केयर करना। व्यू कहती मॉम आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो, आप ठीक होने वाली हो। मॉम बोलती प्रॉमिस करो कि तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खोजोगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में सारी डिटेल्स पढ़िए। इस पर व्यू कहती मॉम शांत हो जाओ, मेरे पास आप हो ना, मुझे क्या जरूरत है किसी की। माँ बोलती सॉरी व्यू काफी लेट हो चुका है, मुझे अब जाना होगा और तुम जून के साथ खुश रहना, तुम दोनों हैप्पी रहना। और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। जून भागते जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। फिर आगे सीन डॉक्टर कहते हैं उन्हें कोई पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी जान गई है और इसका कोई भी हमारे पास इलाज नहीं था। उनकी डेथ हो चुकी है और सुनते यहाँ पे व्यू तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे से अस्पताल का जब व्यू कहती मैं पता लगा के रहूंगी कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। और यहाँ पे जिनको सोता हुआ देख वहाँ से धीरे से चली जाती है। आगे जाते शू मेंशन और यहाँ पे गुस्से में कहती तुमने मेरी माँ को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे मारने जाती है और तभी वहाँ पर शान आता है, गुस्से में व्यू को पकड़ता है और कहता है तुम्हारी माँ तो मर गई, अब तुम भी मर जाओ उसके साथ। इसे व्यू कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, मुझे बस प्रूफ मिल जाने दो, मैं तुम दोनों की लाइफ को हेल बना दूंगी। और वहाँ से रोते हुए चली जाती। फिर आगे सीन जब व्यू रोते हुए जा रही होती है, काफी बारिश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है। व्यू कहती है जून उन सब ने मेरी माँ को मार डाला, उन सबको से कीमत चुकानी होगी, मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप रोने लगती है। जून बोलता है व्यू मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे से जब व्यू को अपने डैड के एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में पता चलता है और वो जाते उनका पीछा करते हुए होटल रूम में, जहाँ पर दोनों को वीडियो बनाती है, जहाँ पर मिस्टर शू बोलते हैं मैंने अपनी वाइफ को मार डाला और किसी को पता भी नहीं चला, अब बस व्यू की बारी, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की ना उस पॉइजन को खरीदने में, तुम जानते हो कितना एक्सपेंसिव मिलता है और कितना मुश्किल से मुझे मिला, तो फिर मेरे बाकी के पैसे। इस पर डैड कहते डोंट वरी, मेरे सारे पैसे तो तुम्हारे हैं ना। और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। व्यू की रिकॉर्डिंग करती कि तभी गिरने की आवाज आती है। डैड बोलते वहाँ पर कौन है और जाने लगते कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है और बोलता है मिस्टर शू आप। मिस्टर शू बोलते हैं आप यहाँ कैसे? जून बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने आपकी आवाज सुन ली, मैं यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ व्यू से बच के, तो क्या मैं आपसे रूम को उधार पे ले सकता हूँ? बस कुछ घंटे का काम है, मुझे काफी जल्दी है। इससे मिस्टर शू बोलते हैं ठीक है तुम एंजॉय करो और वहाँ से गर्लफ्रेंड को लेकर चले जाते हैं। तभी जून बोलते हैं वाइफ तुम कहाँ हो? कि तभी दरवाजे के पीछे व्यू को देखता है और उसे मारते हुए कहता है व्यू तुम पागल हो। व्यू बोलती तुम यहाँ कैसे आए? जून कहता है मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मुझे बता देती, जानते जगह कितनी ज्यादा डेंजर है। इस सब व्यू कहती है सॉरी। जून यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। व्यू यहाँ पर उसे किस करती है और बोलती है मुझे माफ किया और यहाँ पर इनका प्यार चालू हो जाता है।
फिर आगे से शो कंपनी का, जहाँ पर डैड बोलते हैं इस कंपनी को आज से मैं संभालूंगा क्योंकि मेरी बेटी के मॉम के मरने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कि तभी आप बीयू आते और कहती किसने कहा कि तुम इस कंपनी को संभाल सकते हो, तुम मेरे मॉम की कातिल हो। इस पर डैड बोलते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। और यहाँ पे बीयू उसकी डैड उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो दिखाती है, जहाँ पर डैड सारी बातें बोलते वो देखकर तो डैड काफी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे बीयू शू के गलत इनलीगल बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स को बताती है। डैड बोलते ये सब कुछ झूठ है। यहाँ पर उन्हें वो थप्पड़ मारती है और बोलती तुम इंसान खिलाने के लायक नहीं हो। मैंने सारी एविडेंस पुलिस स्टेशन में दे दी, वो बस यहाँ पर आती होगी। अब सबको तुम्हारा सच पता चल जाएगा, पुलिस सारा सच पता लगा लेगी। कि तभी यहाँ पर मोशीन आता है। बीयू बोलती है तुम यहाँ कैसे। कि तभी डैड बीयू को पकड़ लेते और कहते मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार डालूंगा, और तुम अभी कभी सारे प्रूफ को डिलीट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर धमकियां देते कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है और बोलता है शू चाकू नीचे रखो, इस कंपनी के चारों तरफ मेरे बॉडीगार्ड से तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम खुद के लिए लॉयर रख सकते हो, फिर तुम 10 साल के बाद ही जेल से बाहर आ जाओगे। और यहाँ पर शू को अपनी बातों में फंसाता है। शू बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। जून गुस्से में कहता है अगर बी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम जानते हो ना। इस पर शू सोचने लगता है कि तभी बी से धक्का देकर जून के पास चली जाती है। और तभी यहाँ पर शान भागते हुए आता है और बोलता है डैड। और यहाँ पर सच पता लगने के बाद वहाँ से वो भाग जाता है। फिर आगे सीन जब शान भागते हुए जाते कि वहाँ पर उसे बाई मिल जाती और बोलती है शान तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, शू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी और शू कंपनी भी तुम्हारी, तुम्हें तो बस बीयू को अपने रास्ते से हटाना है और कुछ नहीं। यहाँ पर उसे भड़काती है। और तभी से देखता है अस्पताल का, जब बीयू बोलती है हम घर कब चलेंगे। जून बोलता है बस तुम्हारे चेकअप होने के बाद और डॉक्टर के हाँ बोलने के बाद, तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो। वैसे तुम्हारे पास वो लॉकेट है ना। इससे बीयू कहती है हाँ ये रहा। जून बोलता है ठीक है। बीयू कहती है क्या बात है। जून बोलता है डोंट वरी, तुम्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। बीयू बोलती है तुम भी ना, तुम्हारे पास कितने ज्यादा सीक्रेट है। तभी यहाँ पर भागते हुए भाई आ जाते और कहती है मेरा भाई मोशिन घर से गायब है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जून बोलते हुए इतना बड़ा मैन्यू से क्या होने वाला है। इस पर बीयू बोलती है कोई बात नहीं, तुम जाकर एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते, अगर कोई बात हुई तो। इस पर जून कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और बाई खुद से कहती है अब तुम जिंदा नहीं बचोगी, वहाँ से चली जाती है। फिर आगे सीन जब बाई बीयू की किडनैपिंग करवा देती है और बोलती है अब तुम्हें कौन बचाएगा। और यहाँ पर कार में उसके साथ जून होता है जो कि बेहोश होता है। फिर आगे सीन बाई के घर का, जहाँ पर बाई बोलती है अब तुम मेरे हो जाओगे, अब हमारे बीच में बीयू नहीं आएगी। और अब से टच करने जाती कि तभी जून उसे पकड़ लेता है। वो देखकर बाई तो काफी शॉक हो जाती और बोलती मैंने तुम्हें बेहोश किया था, मेडिसिन दी थी, तुम्हें होश कैसे आ गया। जून बोलता अस्पताल से बाहर आते मुझे तुम पर शक हो गया था और मैंने 1000 बार तुमसे कहा था कि तुम मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहो। और अब से धक्का मारता है और बोलते तुमने मुझे जो भी मेडिसिन दी थी उसका असर मेरे लोगों ने खत्म कर दिया, और तुम्हारे भाई को आने दो, वो तुम्हारा हिसाब करेगा। और वहाँ से जाने लगता है कि बाई हंसती और कहती अब बीयू जिंदा नहीं बचेगी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। जून गुस्से में कहते तुमने क्या किया है बीयू के साथ, वो कहाँ है। बाई बोलती मैं कुछ नहीं बताने वाली। जून वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं बीयू कहाँ, जहाँ पर कहते शैन से तुम क्या चाहते। शैन बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस शू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम उससे मेरे नाम करोगी। इस पर बीयू कहते ठीक है पहले मेरे तुम हाथ खोलो। कि तभी उसे बाई का कॉल आता है और गुस्से में कहती है शैन जल्दी करो, बीयू को तुम्हें मार डालना होगा क्योंकि जून हमारे पीछे आ रहा है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, सारे सबूत तुम मिटा दो और वहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। और ये सुनते वहाँ पर शैन आग लगा देता है और वहाँ से शैन भाग जाता है। और यहाँ पर बीयू धुएं से बेहोश होने लगती है कि तभी जून का नाम लेकर चिल्लाती कहती जून तुम कहाँ हो। और यहाँ पर उस पर लोहे का बड़ा सा वॉल गिरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है और यहाँ पर जून को काफी चोटें लग जाती है। बीयू चिल्लाती जून यहाँ से हट जाओ। इस पर जून कहता नहीं। कि तभी वहाँ पर मोशीन आ जाता है और यहाँ पर जून को देखता है। जून कहता है जल्दी से बीयू को बचाओ, उसकी हालत काफी खराब है। यहाँ पर मोशीन वॉल को हटा रहा होता है कि तभी वो बीयू के लॉकेट को देखता है और बोलता है क्या, इसका मतलब तुम ही मेरी बहन हो जिसे मैं 20 साल से खोज रहा हूँ। वो काफी शॉक हो जाता है। फिर आगे से जब मोशीन तो जून और बीयू को बचा लेता है। जून बोलते है वाइफी ज्यादा हर्ट हो रहा है। इस पर बीयू बोलती हाँ। तभी मोशीन कहता है मेरी बहन की। तभी जून बोलते है मेरी वाइफ से दूर रहो, समझे तुम। मोशन बोलता है सॉरी वैसे इसका मैं क्या करूं। जून बोलता है इसलिए जाकर पुलिस स्टेशन दे दो और इस बात पे ख्याल रखना कि अपने सारे जुर्म को एक्सेप्ट करे। मोशन गुस्से में कहता है शैन से अगर इसने सच नहीं बोला तो मैं इसकी चमड़ी निकाल दूंगा, और आप उसे मारता है और बोलता है आज से बाप बेटे दोनों साथ में जेल में रहेंगे।
फिर आगे सीन जहाँ पर जुन बोलता है थैंक गॉड तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम बस थोड़ा सा आराम करो। व्यू बोलती लेकिन तुम्हें कितनी चोटें लगी, तुम आराम करो, तुम मेरी केयर क्यों कर रहे हो। जुन बोलता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी वाइफ की केयर करूँ, तो जल्दी से सूप को खत्म करो। यहाँ पर उसे सूप पिला रहा होता है और व्यू तो काफी हैप्पी होती है और बोलती है थैंक यू हबी। फिर आगे से कुछ दिन बाद कहा जहाँ पर जून व्यू के हेयर्स को ड्राई कर रहा होता है। व्यू बोलती है डैड ने कुछ कहा था तुम्हें याद है। इस पर जून टीज करता है, बोलता है मुझे कुछ याद नहीं। व्यू कहती तो फिर जाने दो। जून बोलता है सॉरी मुझे सब कुछ याद है, वाइफ भी आई लव यू, और यहाँ पर उसे किस करता है। तो डैड को तो यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ना, और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आगे सीन जून बोलता है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनाया, इसे टेस्ट करके बताओ। व्यू कहती ठीक है, यहाँ पर टेस्ट करती और बोलती काफी टेस्टी बना है। जून बोलता अच्छा मैं भी टेस्ट करूँ, और यहाँ पर उसे किस करता है। यहाँ पर तो इनका प्यार चालू हो जाता है कि तभी वहाँ पर हंसने की आवाजें आती हैं और जून व्यू दादी और डैड को देखकर तो काफी एम्बैरेस फील करते हैं और काफी शॉक हो जाते हैं। दादी कहती कंटिन्यू करो। फिर आगे से जब तीनों साथ में लंच कर रहे होते हैं, दादी बोलती वैसे मैं ग्रैंड चाइल्ड कब आने वाला है। वो कहती दादी आप भी ना, कि तभी यहाँ पर उससे उल्टियाँ होने लगती हैं। जून उसके पीछे पीछे भागते हुए चाहता है। डैड बोलते क्या हुआ, खाना बेकार बना है क्या। जून को मैंने कहा तो खाना ना बनाए, वो सुनता नहीं है। इस पर दादी कहती चुप रहो मैं बताती हूँ। फिर आगे व्यू को चेक करती है और बोलती OMG जून तुम तो डैड बनने वाले हो, व्यू तुम प्रेग्नेंट हो। व्यू तो काफी शॉक हो जाते, कहते क्या मैं माँ बनने वाली हूँ, और कहते हैं वाइफी डोंट वरी मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर करूंगा, मैं तुम्हें हैप्पी रखूंगा। डैड कहते हैं फाइनली मैं दादा बनने वाला हूँ, वो काफी हैप्पी होते हैं। दादी बोलती है डोंट वरी चाइनीज डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे बिना किसी पेन के बेबी होने में हेल्प करूंगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो तुम पहले आराम करो। फिर आगे सीन व्यू का जहाँ पर शू कंपनी की न्यू प्रेसिडेंट बन जाती है और वो भी ऑफिशियली, और यहाँ पर बाप बेटे दोनों जेल में होते हैं। आगे जून कहते वाइफी तुम आ गई, आज काफी काम था ना। व्यू कहती हाँ मैं काफी थक गई हूँ। जून बोलते डोंट वरी मैं तुम्हारी मसाज करता हूँ, वैसे मेरी फीस क्या होगी। इस पर व्यू स्माइल देती और यहाँ पर उसे किस करती है और बोलते वैसे बाइक का क्या हुआ। जून यहाँ पर उसे बाइक का वीडियो दिखाता है जहाँ पर बाइक को चोटें लगी होती है और वो पुलिस स्टेशन में होती है और वीडियो में गुस्से में कहती है मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस बात का थोड़ा भी पछतावा नहीं है। व्यू बोलती है तो नहीं सुधरने वाली। जून बोलते डोंट वरी बाई अभी जेल में है और मिस्टर शू और चैन तो लाइफ टाइम तक जेल में ही रहेंगे। व्यू बोलती फाइनली मेरी मॉम को इंसाफ मिला, कि तभी वहाँ पर मोशन के मॉम डैड यानी कि व्यू के बायोलॉजिकल मॉम डैड आ जाते हैं। मोशन कहता है व्यू मुझसे गुस्सा कर लो पर प्लीज मॉम डैड को माफ कर दो। डैड बोलते बेटा हमने 20 साल तुम्हें खोजा पर तुम हमें नहीं मिली, उसके बाद हमने बाइक को गोद ले लिया। मॉम बोलती मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगी, ये सारी मेरी गलती, आई एम सॉरी। व्यू सोचने लगती है। मोशन कहता है डोंट वरी आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो क्या तुम हम सबको एक्सेप्ट करती हो। इस पर व्यू बोलते हैं आई एम सॉरी लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है। डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारा वेट करेंगे और आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई और हम भी तुम्हारे साथ ही रहने आएंगे। इस पर मोशन कहता हाँ मैं भी आऊंगा और मेरी भी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। इस पर व्यू बोलती है मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए किसी की भी, और तुम तो अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझसे बात मत करो। मोशन कहते हैं आई एम सॉरी। डैड बोलते हैं मोशन तुमने अपनी बहन को कितना परेशान किया है, तुम इसके काबिल हो, तुम व्यू से बात नहीं करोगे। मोशन तो यहाँ पर सैड हो जाते, सब उसे डांटते हैं। आगे हम सीन देखते हैं व्यू और जून के शादी का, जब मोशन कहता है बेबी तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एक बाइट तो खा लो, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। व्यू कहती मुझे नहीं खाना। तभी मेकअप वाली कहती है आप क्यों नहीं खा लेते, आपके भाई कितने प्यार से खिला रहे हैं। व्यू बोलती है अच्छा तो फिर भैया तुम बताओ कि मैं तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं खा रही। मोशन बोलता है क्योंकि मैं एक नंबर का पागल भाई हूँ जिससे अपनी बहन को परेशान किया, सारी मेरी गलती है। ये सुनकर व्यू यहाँ पर हंसते और कहती ठीक है मैं खा लेती हूँ। मोशन तो काफी हैप्पी हो जाता है और अभी व्यू मोशन को माफ कर देती है। फिर आगे सीन दोनों की शादी का, जहाँ पर जून कहता है वाइफी आई लव यू, व्यू कहती है आई लव यू टू हनी, और यहाँ पर दोनों की फाइनली शादी हो जाती है एक प्यारे से किस के साथ। फिर इसी के साथ ही प्यारी सी लव स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।